तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एपीआई क्या होती है। ओपन एपीआई की चैट जीपीटी वाली एपीआई यूज़ करके हम उसे अपनी फ्लटर ऐप में इंटीग्रेट करना सीखेंगे। सो व्हाट इज़ एन एपीआई? एपीआई क्या होती है? एपीआई और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक तरीका है जिससे दो सॉफ्टवेयर्स एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं। आज की इस डेमो में हमारी फ्लटर ऐप रिक्वेस्ट भेजेगी ओपन एपीआई के सर्वर को विद द बॉडी, इसमें मैसेजेस होंगे जो यूज़र ने लिखे हैं, और ओपन एपीआई का सर्वर उसका रिस्पॉन्स हमें वापस भेजेगा। इस रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं HTTP, और वी कैन से एक URL है जिसकी हेल्प से वी कैन कॉल एन API। एक HTTP रिक्वेस्ट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। ये शुरू होता है एक URL से जिस पे आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो। स्टार्टिंग में हमें एक HTTP मेथड देखने को भी मिल जाता है जो आप देख सकते हो। ये डिफाइन करता है कि आप सर्वर पे क्या करना चाहते हो। गेट मेथड का मतलब है यू जस्ट वांट टू रीड द डेटा। पोस्ट मेथड का मतलब है आप एक नया डेटा क्रिएट करना चाहते हो सर्वर पे, क्योंकि इसकी हेल्प से APIs डिज़ाइन होती हैं, जैसे कि आप ओपन API की डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमें मॉडल्स फेच करने हैं ओपन API से, we use the get request to fetch the models। फिर next are headers। headers contain करते हैं some additional information about the APIs। लगभग सारी APIs authenticated होती हैं। बेसिकली उसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसे आके API को यूज़ नहीं कर सकता। we have to authenticate, सर्वर को बताना पड़ेगा कि who we are। उसके लिए authentication यूज़ होती है जो यहाँ पे headers में हम डिफाइन करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बॉडी। बॉडी में होता है पेलोड, जिसकी हेल्प से सर्वर अपने आप को अपडेट करता है या न्यू डेटा क्रिएट करता है। HTTP रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद वो पहुंचता है ओपन API के सर्वर पे, जो उसे रिसीव करके प्रोसेस करता है और अकॉर्डिंगली हमें रिस्पॉन्स सेंड बैक करता है। नाउ रिस्पॉन्स कंटेन करता है स्टेटस कोड। अगर स्टेटस कोड 200 की लाइन में है, इसका मतलब API कॉल वाज सक्सेसफुल। अगर वो 400 की लाइन में है, मतलब है आपने कुछ गलती की है रिक्वेस्ट सेंड करने के टाइम। अगर वो 500 की लाइन में है, मतलब इंटरनल सर्वर में कोई दिक्कत है। बेसिकली APIs यूज़ होती हैं एक रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए और रिस्पॉन्स रिसीव करने के लिए। नाउ दैट इज़ आउट ऑफ द वे, तो हम कोडिंग शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जाएंगे ओपन API की वेबसाइट में API रेफरेंस में। उसके बाद API कीज में जाके क्रिएट अ न्यू सीक्रेट की पे क्लिक कर लेंगे और ये कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसे ध्यान से सेव करके रखिएगा, बिकॉज दोबारा ये रिट्रीव नहीं हो सकती। ये हमारी एक सैम्पल रिक्वेस्ट है जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो हेडर्स हैं, कंटेंट टाइप एंड ऑथराइजेशन, एंड देन D से जो डिनोट कर रहा है वो है बॉडी। बॉडी में हमें सेंड करना है मॉडल, मैसेजेस एंड द टेम्परेचर। इन सब की डिटेल हम ओपन API की डॉक्यूमेंटेशन में अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे पबडेव पे और वहाँ पे जाके सर्च करेंगे HTTP पैकेज। HTTP पैकेज के पेज पे जाके उसे कॉपी कर लेंगे। ये पैकेज जाके हम अपने पबस्पैक YAML में ऐड कर लेंगे और साथ ही एनिमेटेड टेक्स्ट किट वाला पैकेज भी ऐड कर लेंगे, जिससे हमें वो एनिमेटेड टेक्स्ट वाली फील मिलेगी। और उसके साथ हम ऐड करेंगे प्रोवाइडर फॉर द स्टेट मैनेजमेंट, गूगल फॉन्ट्स जिसके हेल्प से हम फॉन्ट्स को थोड़ा अच्छा दिखा सकें, और फ्लटर SVG इसकी हेल्प से हम SVG एसेट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। अपने main.dat फाइल में जाके हम सबसे पहले विजिट इंपोर्ट कर लेंगे मल्टी प्रोवाइडर। ये आर्ग्यूमेंट लेता है प्रोवाइडर्स की, जिसके अंदर हमें प्रोवाइडर्स को डिफाइन करना होता है। सबसे पहले हमने प्रोवाइडर बना रखा है करंट स्टेट वाला, उसे इंपोर्ट कर लेंगे और उसका चाइल्ड रखेंगे मटेरियल ऐप, और उसके बाद हम होम ऐप को इंपोर्ट कर लेंगे जो हमारा होम पेज है। नेक्स्ट हम एक क्लास बना लेंगे API कॉल सर्विस करके, और उसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे API की, जिसमें हम वो ओपन API वाली की पेस्ट कर देंगे। फिर हम सेंड मैसेज फंक्शन डिफाइन करेंगे, जिसके अंदर हम लिंक डिफाइन करेंगे वेरिएबल, जिसके अंदर हम UI पार्स करके वो लिंक कॉपी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम वेट करेंगे HTTP.post रिक्वेस्ट का, उसका जो रिजल्ट होएगा हम डालेंगे डेटा वेरिएबल में। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि एक पोस्ट रिक्वेस्ट यानी कि हमें सर्वर को बताना पड़ेगा कि हु वी आर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हेडर्स। तो हेडर्स यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम। तो हेडर में सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है हमारी ऑथराइजेशन की। ऑथराइजेशन हम ओपन API की डॉक्यूमेंटेशन में देखा है, ये बेयरर टोकन यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे बेयरर, देन विल कॉपी पेस्टर API की। उसके बाद हम कंटेंट टाइप डिफाइन करेंगे कि एप्लीकेशन/जेसन। बेसिकली इसका मतलब है जो डेटा हम सेंड और रिसीव कर रहे हैं दैट विल बी इन द जेसन फॉर्मेट। फिर बॉडी में हम आएंगे, बॉडी में जो भी डेटा हमें सेंड करना है उसे जेसन इन कोड फंक्शन में डाल देंगे, और उसके अंदर हमने डिफाइन किया मॉडल दैट इज GPT 3.5 टर्बो, जो ओपन API के डॉक्यूमेंटेशन से ही उठाया है। ये सारा बेसिकली हमने ओपन API की डॉक्यूमेंटेशन से ही उठाया। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि API रिस्पॉन्स में हमें एक स्टेटस कोड देखने को मिलता है। अगर वो 200 की लाइन में है, मतलब अपनी API कॉल वाज सक्सेसफुल, तो हम यहाँ पे वो वेरीफाई कर रहे हैं। उसके बाद हम जेसन डिकोड करके हमारे मैसेज को एक मैप में डाल रहे हैं और उसे प्रिंट करके वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या वो रिस्पॉन्स सही भी है कि नहीं। अब हमने API कॉल कर दी है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से हमने ओपन API डॉक्यूमेंटेशन से उठा के API कॉल कर दी थी, और ये रिस्पॉन्स है जो हमें वापस करेगी API कॉल।
सैम्पल रिस्पॉन्स दिया हुआ है हमें, बट हमें वो जो मैप में हमने कन्वर्ट किया है हमें वो यूज़र को नहीं शो करना है यूआई में। हम बेसिकली एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि मैप टू हम एक मॉडल में कन्वर्ट कर लेते हैं डेटा को, ताकि वो ईजियर रहे यूआई में शो करने में और ताकि कोई एरर्स भी ना आ पाए। तो हम यहाँ पे इस रिस्पॉन्स को कॉपी पेस्ट करेंगे जो हमें सैम्पल रिस्पॉन्स दिख रहा है, और एक वेबसाइट पे जाएंगे जेसन टू डाट कन्वर्टर, वहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर देंगे, वहाँ पे एक क्लास नेम दे देंगे और वहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक पूरा कोड क्रिएट हो जाएगा जिसे हम कॉल लगा सकते हैं ताकि वो जेसन टू हमारे मॉडल में कन्वर्ट करके दे दे हमें डेटा। तो अभी इस कोड को जाके हम क्रिएट कर लेंगे मॉडल्स वाली फाइल में, और अभी देख सकते हो इस कोड में थोड़े से एरर्स हैं, दिस इज़ बिकॉज ये वेबसाइट थोड़ी पुरानी है, इसमें नल सेफ्टी वाला अभी फीचर नहीं है। तो हम वो नल सेफ बना लेंगे कोड को जाके और उसके बाद सेव कर देंगे। अभी हम जाएंगे हमारे फंक्शन में, उसकी रिटर्न टाइप डिफाइन कर देंगे रिस्पॉन्स मॉडल, एक वेरिएबल बनाएंगे और डॉट फ्रॉम जेसन करके उसमें डेटा डाल देंगे और उसको रिटर्न कर देंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम मैप में एक डेटा सेंड कर रहे हैं, तो ये थोड़ा क्लीन सा नहीं लग रहा, तो इसे हम यहाँ से कट करेंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे चैट मॉडल डॉट डाट करके, यहाँ पे इसको रेफरेंस के लिए यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक मॉडल ही क्रिएट कर रहे हैं दोबारा से, ताकि हम जो हमारा मैप है उसे जेसन में कन्वर्ट कर सकें और मैप से वापस डेटा जो हमारे मॉडल में डाल सकें। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है, इससे अगेन कोड थोड़ा क्लीन लगता है। अगर आप चाहते हो तो जेसन टू डाट कन्वर्टर में जाके दोबारा से मॉडल बना सकते हो, बट आपको टीच करने के लिए यहाँ पे मैं खुद बनाऊंगा उस मॉडल को। तो सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट कर लेंगे चार्ट सेंड मॉडल करके, उसके अंदर हम डिफाइन करेंगे टेम्परेचर मॉडल एंड एक लिस्ट ऑफ मैसेजेस। यहाँ पे एक मैसेज सेंड अगेन एक मॉडल होगा जो हम दोबारा से क्रिएट करते हैं नीचे, और उसके बाद हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे जिसमें ये सारे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे टू जेसन जो रिटर्न करेगा हमें मैप। अभी मैप में हम टेम्परेचर मॉडल मैसेजेस और मैक्स टोकन, मैक्स टोकन अभी क्या है, मैक्स टोकन इज़ बेसिकली कि चैट जीपीटी हमें कितने वर्ड्स का रिस्पॉन्स अप्रॉक्सीमेटली भेजेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 100 करें, इसका मतलब ये नहीं है कि 100 ही भेजेगा, इट इज़ द अपर लिमिट कि मैक्स टू मैक्स आप 100 भेजिए। तो यहाँ पे एक हम लिस्ट क्रिएट करेंगे टू मैप डेटा। इसे बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो हमारा मैसेजेस वाला मॉडल है उससे हम डेटा उठा के उसमें भी एक टू जेसन कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो उसमें डेटा को डाल रहे हैं। तो अभी हम नीचे जाके देख सकते हैं आप मैसेज सेंड वाला मॉडल भी क्रिएट कर लिया। इसमें दो वेरिएबल्स हैं, रोल और मैसेज, और रोल और ये बेसिकली सारा ओपन एपीआई के डॉक्यूमेंटेशन से ही आया है। इसके नीचे आप देख सकते हो एक और मॉडल मैंने क्रिएट किया है, मैसेज बिल्डर यूआई। इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, मैसेज एंड हु एम आई। इससे बेसिकली मैं डिफरेंशिएट करूँगा कि मैसेज चैट जीपीटी ने सेंड किया है या हमारे यूज़र ने सेंड किया है। प्रोवाइडर क्लास है, इसके अंदर हम एपीआई सर्विस का एक इंस्टेंस बनाएंगे, उसके अंदर हम एक मॉडल डिफाइन कर लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट कि जीपीटी 3.5 टर्बो मॉडल ही यूज़ कर रहे हैं हम, और हम एक रोल डिफाइन कर लेंगे यूज़र। बेसिकली हम ये हार्ड कोड कर रहे हैं एप्लीकेशन में, आप चाहो तो यूज़र को ऑप्शन भी दे सकते हो कि मॉडल कौन सा सेलेक्ट करना है बाय फेचिंग द मॉडल फ्रॉम दी मॉडल। तो हम एक लिस्ट बना रहे हैं ऑफ द मैसेज बिल्डर मॉडल जो हमने यहाँ आपको दिखाया था अभी क्रिएट करके। इसमें हम डालेंगे मैसेजेस जो यूआई में डिस्प्ले करेंगे हम। तो अभी हम एक फंक्शन बना लेते हैं सेंड मैसेज, जो बेसिकली हमारी एपीआई सर्विस वाली क्लास में जाके सेंड मैसेज वाले फंक्शन को कॉल लगाएगा। अभी हमने फंक्शन बना लिया है जिसका रिस्पॉन्स हम रिस्पॉन्स मॉडल में डाल रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ रिटर्न टाइप सेंड मैसेज वाला फंक्शन। उस फंक्शन में हम सेंड कर रहे हैं चैट मॉडल, चैट सेंड मॉडल, जो हमने यहाँ पे इस फंक्शन को मॉडिफाई कर लिया है कि ये चैट सेंड मॉडल लेगा, और यहाँ पे जेसन इन कोड में मॉडल डॉट टू जेसन करके ये उस मॉडल को अपने आप से जेसन में कन्वर्ट करके सेंड कर देगा डेटा। तो बैक इन करंट स्टेट क्लास, तो हम यहाँ पे इस मॉडल को कॉल कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अभी हम चेक कर रहे हैं कि अगर रिस्पॉन्स नल नहीं है, बिकॉज हमने रिस्पॉन्स नलेबल बनाया है, कि अगर रिस्पॉन्स नल नहीं है तो उसे ऐड कर दे इन अ मैसेज बिल्डर वाली लिस्ट में। कि अभी हमने एक फंक्शन बनाया ऐड मैसेज, इस फंक्शन को ये पास कर रहा है एज अ पैरामीटर, और ये रहा हमारा ऐड मैसेज वाला फंक्शन। ऐड मैसेज वाला फंक्शन क्या कर रहा है, बेसिकली ये सारा मॉडल में डेटा ले रहा है और इसे लिस्ट वाले में ऐड कर रहा है, नोटिफाइड लिस्ट में कॉल कर रहा है, जिससे हमारी यूआई अपडेट हो जाएगी। हम स्कैफोल्ड में एक ऐप बार बना लेंगे। ऐप बार का बेसिक सा आपको कोड आता ही होगा ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऐप बार को एक बैकग्राउंड कलर दे दिया है, उसमें रो डिफाइन कर दिया, और एसवीजी हमने पैकेज जो डाला था बस YAML में, उसकी हेल्प से हम एक एसवीजी लगा रहे हैं, एक साइज बॉक्स लगा रहे हैं और एक टेक्स्ट लगा रहे हैं चैट जीपीटी के अंदर। कंज्यूमर से हम एक लिस्ट व्यू को रैप कर रहे हैं,
लिस्ट व्यू में हमने नेवर स्क्रॉलेबल फिजिक्स लगा दिया बिकॉज स्लिवर जो हम यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी उसमें ऑलरेडी स्क्रॉलिंग अनेबल होती है, तो यहाँ पे हमें नेवर स्क्रॉलेबल लगाना पड़ता है। अभी हमें आइटम काउंट जो हमारा है वो लिस्ट मैसेजेस जो हमारा करंट स्टेट से आ रहा है उसकी लेंथ जितनी होएगी उतने आइटम्स हमें शो करना है यूआई में। उसके बाद हम रिटर्न कर रहे हैं कंटेनर, उसको थोड़ी सी पैडिंग दे दी। कलर हम डिफाइन कर रहे हैं, अगर जो हमारे मैसेजेस हैं वो चैट जीपीटी सेंड कर रहा है तो अलग कलर है, और अगर यूज़र सेंड कर रहा है तो उसका अलग कलर होएगा। अभी उसके अंदर हमने एक रो डिफाइन कर दिया, रो में हम एक्सपैंडेड विजेट लगा रहे हैं। अगेन हमने इफ एल्स स्टेटमेंट लगाई है कि अगर मैसेज सेंड करने वाला चैट जीपीटी है तो उसका चैट जीपीटी का लोगो दिखाओ, वरना यूज़र का लोगो दिखाओ। अगेन हमने एक एक्सपैंडेड वाला विजेट बनाया है, उसके अंदर अगेन वो सेम लॉजिक ही लगा रखा है बार बार। अगर चैट जीपीटी मैसेज सेंड कर रहा है तो हम यहाँ पे एनिमेटेड टेक्स्ट के यूज़ कर रहे हैं विजेट, जिसमें टाइपर एनिमेशन टाइप यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमें वो टाइपिंग वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर वो हमारा यूज़र सेंड कर रहा है मैसेज तो सिंपल टेक्स्ट में उसे रैप कर दिया है। मैं यहाँ पे मैंने एक विजेट बनाया हुआ है, इस विजेट में मैंने बेसिकली एक टेक्स्ट फील्ड बनाया हुआ है, और टेक्स्ट फील्ड को डाला हुआ है एक रो में। रो के एंड में मैंने डाला हुआ है एक आइकन बटन से बेसिकली जब आइकन बटन को प्रेस करते हैं तो वहाँ पे सेंड मैसेज फंक्शन को कॉल लगा देता हूँ और उसके कंट्रोलर को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे आप सेंड मैसेज फंक्शन जो है हमारा, वो लॉजिक जो अभी तक बना हुआ है वो बेसिकली क्या कर रहा है, चैट जीपीटी से मैसेज, हमारा जो मैसेज चैट जीपीटी को पास कर रहा है और यूआई में डिस्प्ले कर रहा है। बट जो मैसेज यूज़र ने लिखा है वो भी हमें यूआई में शो करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम ऐड मैसेज वाले फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे, बट दिस टाइम यूएमआई में चैट जीपीटी की जगह यूज़र लिख देंगे, ताकि वो यूआई में यूज़र का मैसेज भी शो हो जाए, और उसे यहाँ पे नोटिफाई लिसनर भी कर देंगे, जिससे वो इंस्टेंटली यूज़र का मैसेज तो इंस्टेंटली शो हो जाए। तो दैट इज़ ऑल फॉर द फ्रंट एंड। तो अभी जल्दी से मैं आपको ये डेमो दिखा देता हूँ इस ऐप को चला के।